गुड मॉर्निंग। आज का पहला प्रश्न है, भरत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 रुपया राशि 2 वर्ष के लिए उधार ली। यदि उसने इस अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2,000 का भुगतान किया तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दर ज्ञात करना है। तो मूलधन जो दिया हुआ है 10,000 रुपया और समय जो है वह है 2 वर्ष का। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि जो CI है वह है SI है। SI जो है साधारण ब्याज जो है वह है 2,000 रुपया। तो कहता है कि रेट ज्ञात कीजिए, यानी प्रतिशत दर। तो प्रतिशत दर ज्ञात करने के लिए या तो फॉर्मूला का यूज़ करेंगे या तो ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा 10% है, ऑप्शन बी हमारा 25% है, ऑप्शन सी हमारा 15% है और ऑप्शन डी हमारा 20% है। तो पहले ऑप्शन ए लेते हैं और पहले वर्ष का हम SI निकालते हैं। तो 10,000 का 10% निकालें, 10 बटे क्या हो जाएगा 100, तो 0 कटा, तो 100 गुना 10 यानी कि 1,000। यानी फर्स्ट ईयर का जो ब्याज निकला 1,000, तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या निकलेगा, वह भी 1,000, क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष समान ब्याज दर और ब्याज लगता है। तो 1,000 है, दूसरे वर्ष भी क्या होगा 1,000, यानी 2 वर्ष में कितना हो गया 2,000। और जबकि हमारा साधारण ब्याज 2,000 ही प्रश्न में दिया है, जो कि ऑप्शन ए जो 10% हुआ इसको सेटिस्फैक्शन संतुष्ट करता है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि 10% इसका सही आंसर होगा। और अगर ये फॉर्मूला का हम उपयोग करें इसमें, तो फॉर्मूला होता है R=SI गुना 100 बटे मूलधन यानी P गुना T। SI कितना है 2,000 है और 100 है और प्रिंसिपल कितना है 10,000 और हमारा समय है 2, 3 और 2 5 है, यहाँ 4 है, 4 0 को काट देंगे हम और 2 2 भी कट गया, तो क्या बचा 10। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो दर का जो प्रतिशत है वह क्या होगा 10%, जो कि ऑप्शन हमारा ए में है। अगला प्रश्न है, 20,000 की राशि 7.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह की अवधि के लिए निवेश की जाती है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इन्हें CI ज्ञात करना है। इन्हें मूलधन हमारा है 20,000 और दर जो है रेट वह है 7.1/2%। इसको हम लिख सकते हैं 15/2%। ठीक, अब कह रहा है समय जो है इसका दिया है 1 वर्ष और 4 माह। तो 1 वर्ष का जो ब्याज का दर होगा वह 15/2% होगा और 4 माह का जो ब्याज का प्रतिशत होगा 1 माह यानी 1 वर्ष का ब्याज का प्रतिशत कितना होगा 15/2% और 4 माह यानी 4 माही है, तो 4 माही है तो इसका ब्याज का प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि 12 में हम ये 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12। तो इसका मतलब है कि 15/2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 4 माह का दर निकल जाएगा, 4 माह यानी 4 माही। तो अगर इससे भाग करें 3 × 15 कटेगा, तो 3 × 15 ही कट जाएगा, तो 5 बटे कितना होगा 2%। तो 4 माही जब हो तो 5/2% का दर लगेगा। अब हम 1 वर्ष का पहले ब्याज निकालते हैं 20,000 का। तो 20,000 का 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा 15/2। 2 से हम इसको 15% और यहाँ प्रतिशत का मतलब 100, 2 0 नीचे दे देंगे, तो 0 0 क्या कट गया, 2 से इसको काटेंगे तो 112 में कटा। तो 15 गुना 100 क्या हो गया 1500,
यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना लग गया 1500, और 4 माह है, 4 माह का भी ब्याज हम इसका निकालेंगे 1500 का कितना होगा, 4 माह का दर कितना हो जाता है 5/2, तो 5/2 हम यहाँ प्रतिशत लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब यहाँ पे 100, 0 कटा, तो 15 गुना 5 करेंगे कितना होगा 75/2, यानी कितना हो गया, अगर भाग दें 75 में 2 तो 37.5 रुपया। यानी 1 वर्ष का ब्याज 1500 और 4 माह का ब्याज 37.5 रुपया। और फिर 20,000 का 5/2% की दर से भी 4 माह का ब्याज लेगा। तो 20,000 का अगर हम ये 5/2% निकाले तो कितना होगा 5/2% मतलब 100, 0 ही कट गया, और 2 से काटेंगे 100 बार में ही कट गया। अब कटे 100 गुना 5 कितना हो गया 500, यानी टोटल ब्याज कितना हो गया, पहले तो 1 वर्ष और 4 माह का ब्याज कितना निकला 1500 और 37.5 रुपया। उसी प्रकार 20,000 का 4 माह का ब्याज कितना निकला 500, तो कुल ब्याज कितना हो जाएगा 1500 प्लस 500 2037, मतलब ब्याज हो जाएगा 2037.5। यही इसका राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन हमारा डी में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 11,000 की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो मूल राशि 1100 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 11,000 दिया हुआ है, और रेट जो है वह है 4% वार्षिक, और समय दिया है 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष में ही कहता है कि बताइए टोटल इसका जो CI है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, क्योंकि इसमें ब्याज का ब्याज बढ़ता है। तो इसमें 2 वर्ष का अगर हो तो उसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि 4 को 2 बार जोड़िए, 4 + 4 कितना है 8, और फिर इसी 4 को 2 बार गुना कर दिए, 4 चौका 16, और पॉइंट के बाद इसको बैठा दीजिए, तो 8 पॉइंट क्या होगा 16। 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 8.16%। तो 11,000 का कितना हो जाएगा ब्याज, तो 11,000 से हम गुना करेंगे, तो 11 छक्का 66, 6 11 क्या 11 छो कितना हो गया 11 छो 17 करीब 6 बच गया कितना 1, 11 8 88 और 1 89। उसके बाद चूँकि ये परसेंटेज था तो परसेंटेज में 2 अंक क्या होता है कट जाएगा, नीचे आएगा तो परसेंटेज ऐसे 2 अंक कट जाएगा, तो 1 0 और होगा, और कै अंक के बाद पॉइंट 1 1 2 अंक के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 897.60 रुपया, जो कि ऑप्शन हमारा ए में है। और ये जो 8.16% हुआ यह कैसे हुआ, इसका फॉर्मूला होता है A + B + A गुना B बटा 100, यानी ब्याज का ब्याज 2 वर्ष का निकालने का यही फॉर्मूला आता है। A के जगह हम 20 रखेंगे, B के जगह भी 20, जैसे 20 सॉरी यहाँ है 4 तो 4 रखेंगे, 4 + 4 गुना 4 बटे कितना हो गया 100, 4 4 जोड़ेंगे कितना हो गया 8, और 4 चौको 16 और बटे 100, तो कितना होगा 8 प्लस इसमें भाग करेंगे 2 अंक के बाद पॉइंट 0.16, तो क्या हो गया 8.16। तो इसका मतलब यही है कि अगर 2 वर्ष वाला जब भी हो तो दोनों को प्लस करके लिखना है, फिर पॉइंट देना है, और पॉइंट के बाद क्या लिखना है दोनों को गुना कर देना है। दोनों को गुना करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे, और हमेशा 2 अंक के बाद पॉइंट इधर बैठाना है। तो यह ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, अरुण ने जयंती से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9,000 की राशि उधार ली, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। 2 वर्ष बाद अरुण द्वारा पूर्ण बकाये का भुगतान करने हेतु चुकाई गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो रेट है 10% का, और
मूल राशि है इसका 9,000 का। तो कहता है कि अमाउंट ज्ञात कीजिए, टोटल कितना वर्ष में, तो 2 वर्ष में। तो 10% की दर से 2 वर्ष का कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 10 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, और 10 गुना 10 करेंगे तो 100, और 2 जीरो कट जाएगा, तो 20 एक कितना होगा 21%। तो 21% ब्याज बढ़ गया 2 साल में, है कितना 9,000। 9,000 के दर से 21% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 21 गुना 9,000, और परसेंट है तो 2 शून्य नीचे आ जाएगा, 0 0 कट गया। अब इसको कटाइए, 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18 और 1 0, यानी हमारा जो ब्याज निकला 2 साल का 1,890। जबकि हमको निकालना है अमाउंट, तो क्या करेंगे P प्लस क्या हो जाएगा ये CI। तो P यहाँ दिया है, CI दोनों को जोड़ेंगे, 0 + 0 0, 9 फिर 8 और 9 एक कितना हो गया 10, 10,890 हुआ, जो कि ऑप्शन हमारा किस में है, डी में। ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो 21% कैसे हुआ, तो A + B + A गुना B बटा कितना 100। तो A का वैल्यू यहाँ कितना है 10, इसको भी रखिए 10 + 10 गुना 10 बटा 100, 0 0 कैंसिल, 10 10 20 और प्लस क्या 1 गुना 1 1, तो कितना हो गया 21% का बढ़ोतरी 2 साल में ब्याज का हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे इसको निकालेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 3600 की धनराशि पर 3 वर्ष और 4 माह का साधारण ब्याज 840 है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी 3600 की धनराशि है, 3 वर्ष और 4 माह का साधारण ब्याज 840 है, तो दर ज्ञात करना। तो दर ज्ञात करने के लिए क्या होता है, R = SI × 100/P इंटू क्या होता है T। तो SI का वैल्यू है 840 और 100/P का वैल्यू दिया हुआ 3600, और T का वैल्यू कितना है 3 वर्ष 4 माह। तो 3 वर्ष प्लस में 4 माह, 4 माह को वर्ष में भर दिए कितना होगा 12 से डिवाइड, 4 तिया 12। अब इसको 3 तिया 9 एक कितना हो गया 10, 10/3। अब इसको काटेंगे 0 0 खत्म, यहाँ से भी 0 कट गया, और अब इसको काटेंगे इससे 12 तिया 36 कट गया, फिर 12 से इसको बरसते 84 कट गया। तो इसका मतलब रेट कितना हो गया 7% का रेट हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन है डी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की गई ₹36,000 की धनराशि 6 वर्ष बाद स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 18 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो प्रश्न कह रहा है कि 6 वर्ष बाद स्वयं की तिगुनी हो जाती है, 6 वर्ष बाद, तो 6 लिखिए, सॉरी कहता है 6 वर्ष बाद क्या तिगुनी हो जाती है, तो 3 पर पावर 1/6 लिखिए, और बराबर कह रहा है कि समान चक्रवृद्धि ब्याज 18 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी गुनी हो जाएगा 18 वर्ष बाद। तो मान लेते हैं कि x गुना हो जाएगा 18 वर्ष बाद, तो 1 क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 18। तो इसमें x का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो x = क्या होगा 3 पर पावर 1/6, अगर इधर भाग है पावर इधर आके क्या हो जाएगा गुना, तो छोतिया कितना हो गया 18। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 3 पर पावर 3 बचा, तो 3 तिया 9 तिया क्या होगा 27 गुना, यानी 18 वर्ष में 27 गुना हो जाएगा। जबकि मूलधन टोटल मूलधन कितना है 36,000, तो 36,000 का 27 गुना 18 वर्ष में होगा, तो 27 से गुना करते हैं, तो 6×42 करीब 2 बच गया 4, 6 दूनी 12 और 7 21, 21 और 4 25,
6 दूनी 12, 7 21, 21 4 25 और 12, 25 2 27, 27 10, 27 10 कितना हो गया 37। तो इसको 36 गुना हम करेंगे 27। देखिए 6 7 42 करी 2 बच गया 4, 7 21 और 6 दूनी 12, 21 4 25 और 2 हो जाएगा मेरा। यहाँ पे इसको जोड़ने के बाद आ जाएगा मेरा 972। क्या होगा, ये दोनों गुना करेंगे तो 972 और यहाँ पे कितना जीरो है 000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यानी कि जो है 18 वर्ष में क्या गुना हो जाएगा, ये 27 गुना। 18 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, ये 27 गुना। तो 36,000 का 27 गुना क्या होगा, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9,72,000, जो कि ऑप्शन हमारा डी में है। और ये कैसे हुआ इसको भी अगर आप डिटेल से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 3 गुना, तो फॉर्मूला होता है A = P × 1 + R बटा 100 का होल n। स्वयं की कार्य तिगुनी, तो 3 गुना लिखिए 3p बराबर क्या हो गया P × 1 + R बटा 100 का होल n का वैल्यू कहता है 6 साल। तो ये और ये कटेगा, इसको इधर लाइए 3 पर पावर 1 बटे क्या हो गया 1/6 और इधर बच गया 1 + R बटे कितना है 100। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। फिर कहता है कि 18 वर्ष में यह कितना गुना हो जाएगा। तो 18 वर्ष में मान लेते हैं स्वयं का ही x गुना हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे x माने तो x गुना लेते हैं, x गुना p बराबर p × 1 + R बटे क्या हो गया 100 का होल 18 वर्ष 18 लिख दिया। तो p कट गया, तो ये है तो x बराबर क्या होगा 1/18 बराबर क्या लेगा 1 + R बटा 100। ये हो गया सेकेंड। और फर्स्ट एंड सेकेंड से करेंगे तो इधर वाला बराबर, तो इधर वाला भी क्या होगा बराबर। इस तरह से हमारा 3 पर पावर 1 बटे 6 बराबर x पर पावर 1 बटे 18 होगा और x का वैल्यू होगा 27 गुना। यानी कि 36,000 का अगर 27 गुना निकाले तो 9,72,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा।